औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मेडिसिन ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक है हमारा आज का इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि वो सर्विक्स जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाती। जैसे ही एडवांस स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की, बेबी का वेट ज़्यादा होता है तो सर्विक्स खुल जाती है और अबॉर्शन हो जाता है, उसको इनकम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। A cervix, the structure at the bottom of the uterus that is incompetent, is abnormally weak and therefore it can gradually widen during pregnancy. Left untreated, this can result in repeated pregnancy losses and premature delivery. उन्होंने बोला कि इनकम्पिटेंट सर्विक्स एक ऐसी सर्विक्स है जो कि वीक होती है और जैसे प्रेगनेंसी जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है कि वो वाइड हो जाती है, खुल जाती है, जिसकी वजह से क्या है प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी भी जो है ना वो हो सकती है। डिस्क्रिप्शन। इनकम्पिटेंट सर्विस इज रिजल्ट ऑफ एन एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, यानी कि ये एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है। नॉर्मली सर्विक्स रिमेन क्लोज, नॉर्मली जो होती है ना सर्विक्स क्लोज होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी अंटिल लेबर बिगन्स, जब तक प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं ना हो जाती, यानी कि लेबर शुरू नहीं हो जाता तब तक वो ना बंद ही रहती है। एन इनकम्पिटेंट सर्विक्स gradually open due to the pressure from the developing fetus आफ्टर अबाउट 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला जो इनकम्पिटेंट सर्विस होती है ना ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है जब बेबी जो होता है ना 13 वीक्स का हो जाता है। द सर्विक्स बिगन टू थिन आउट एंड वाइडन विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन और लेबर, यानी कि सर्विस बिना बिना किसी दर्द वगैरह के जो है ना वो हो जाती है, खुलना शुरू हो जाती है। The membrane surrounding the fetus bursts down the opening of the cervix until they break, resulting in the loss of the baby or very premature delivery. उन्होंने बोला है कि जो फिर मेम्ब्रेन होती है जिसमें बेबी होता है वो बल्ज करने लग जाती है, सर्विक्स में आके सर्विक्स खुल जाती है और फिर क्या होता है बेबी का लॉस हो जाता है या वेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। काजेज एंड सिम्टम्स देखें क्या है जी। सम फैक्टर डैट कैन कंट्रीब्यूट टू द चांस ऑफ हैविंग a woman having an incompetent cervix include trauma to the cervix, physical abnormality of the cervix, or having exposed to the during drug in mother's womb। उन्होंने बोला है कि मोस्टली क्या होता है ये अगर तो सर्विस का ट्रॉमा हो जाए या कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी होती है या कोई ऐसे ड्रग जो कि मदर जो कि वॉम्ब को इफेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, आगे है जी। सम वुमेन हैव सर्वाइकल इनकम्पिटेंस फॉर नो ऑब्वियस रीज़न, और कुछ लोगों की जो सर्विस इनकम्पिटेंट होती है उसका कोई रीज़न नहीं होता। डायग्नोज क्या होगी। Incompetent service is suspected when a woman has 3 consecutive spontaneous pregnancy losses during the second trimester, the 4th, 5th and 6th month of pregnancy। उन्होंने बोला है कि competent सर्विस इनकम्पिटेंट सर्विस तब सस्पेक्ट होती है जब औरत का 3 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए और हो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। द लाइकलीहुड ऑफ दिस हैपनिंग बाय रैंडम चांस इज लेस देन 1 spontaneous loss due to incompetent cervix account for 20 to 25% ऑफ आल सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेज। उन्होंने बोला है कि मतलब कि ऐसा ये चांस होता है कि 1% जो होता है ना स्पॉन्टेनियस लॉस हो जाता है ड्यू टू इनकम्पिटेंट सर्विक्स, जो कि 20 to 25% जो होता है ना वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। अ स्पॉन्टेनियस सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम अ मिसकैरेज, यानी कि प्रेगनेंसी लॉस जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है ना ये मिसकैरेज से डिफरेंट होता है। विच यूजली हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि पहले 3 महीने के लिए जो हो वो उन्होंने बोला वो और होता है मिसकैरेज के हिसाब से। द फिजिशियन कैन चेक फॉर अबनॉर्मलिटी इन द सर्विस बाय परफॉर्मिंग अ मैनुअल एग्जामिनेशन। फिजिशियन कैसे चेक करेगा, जब हम लोग मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे ना पीवी वगैरह करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सर्विक्स से कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और बाय अल्ट्रासाउंड टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड से करेंगे। द फिजिशियन कैन आल्सो चेक टू सी इफ सर्विस इज प्रीमेच्योरली वाइडन। फिजिशियन ये भी देख लेगा कि सर्विक्स जो है वो प्रीमेच्योरली वाइड तो नहीं, खुली तो नहीं हुई है। बिकॉज इनकम्पिटेंट सर्विक्स इज ओनली वन ऑफ सेवरल पोटेंशियल कॉजेज फॉर दिस, क्योंकि इनकम्पिटेंट सर्विक्स होती है जो है ना इन काजेज़ की वजह बनती है, इन चीज़ों की वजह बनती है। ठीक है, द पेशेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉस मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड व्हेन मेकिंग द डायग्नोज। और पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री की उसने पास्ट में कोई प्रेगनेंसी का लॉस तो नहीं हुआ, ये लाजमन उनसे पूछना है हमें। अब ट्रीटमेंट क्या है जी। ट्रीटमेंट फॉर इनकम्पिटेंट सर्विस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर कार
सर्वाइकल सर्कलेज यानी कि सर्वाइकल सर्कलेज लगाएंगे यानी कि स्टिच लगाएंगे। स्टिच इज यू टू द टाई द सर्विस शट टू गिव इट मोर सपोर्ट। हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को बंद करने के लिए स्टिच लगा देते हैं ताकि उसको सपोर्ट रहे। इट इज़ मोर इफेक्टिव इफ इट इज़ परफॉर्म समवेयर बिटवीन 14 और 60 वीक टू द प्रेगनेंसी, यानी कि उन्होंने बोला तब इफेक्टिव होता है जब 14 से 16 हफ्ते के दौरान हम लोग इसको लगाएं। द स्टिच इज रिमूव नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी टू अलाउ फॉर अ नॉर्मल बर्थ, और जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है तो फिर स्टिच को खोल दिया जाता है ताकि डिलीवरी हो सके। सर्वाइकल सर्कलेज कैन बी परफॉर्म अंडर स्पाइनल, एपिड्यूरल और जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि स्पाइनल में भी लग सकता है, एपिड्यूरल में भी और जनरल एनेस्थीसिया में भी लग सकता है। द पेशेंट विल नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 1 और मोर डेज, यानी कि मरीज़ को 1 या 1 से ज़्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। द प्रोसीजर टू रिमूव द स्यूचर इज़ डन विदाउट द नीड ऑफ एनेस्थीसिया, और जो स्यूचर को रिमूव करने का प्रोसीजर होता है ना, उसमें फिर एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। द वजाइना इज़ हेल्ड ओपन विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेकुलम एंड द स्टिच इज़ कट एंड रिमूव। उन्होंने बोला है कि डक स्पेकुलम लगा के या सिम्स वो लगा के ना हम लोग स्पेकुलम लगा के वजाइना को ओपन करते हैं और स्टिच को काट देते हैं। इट्स ए सिंपल प्रोसीजर। दिस में भी स्लाइटली अनकम्फर्टेबल बट शुड नॉट पेनफुल, यानी कि ये अनकम्फर्टेबल तो होगा क्योंकि वो डक स्पेकुलम लगाना पड़ेगा, लेकिन ये पेनफुल नहीं है। सम पॉसिबल रिस्क ऑफ सर्कलेज आर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन, यानी कि इसका रिस्क ये हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना रप्चर हो सकती है। इन्फेक्शन ऑफ द एमनियोटिक सैक और प्रीटर्म लेबर, यानी कि इन्फेक्शन भी हो सकता है और प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती रहेगी एमनियोटिक सैक के रिस्क इन्फेक्शन होने का चांसेस होता रहेगा। फॉर आ सर्विक्स डैट इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर देर द रिस्क इज 30%, और जो सर्विस 30 सेंटीमीटर डायलेट होगी उसका रिस्क जो का 30% होगा। आफ्टर सर्कलेज अ वुमन विल मॉनिटर्ड फॉर एनी प्रीटर्म लेबर, सर्कलेज लगाने के बाद औरत को देखा जाता है कि उसको प्रीटर्म लेबर ना स्टार्ट हो। द वुमन नीड टू कंसल्ट हर ऑब्स्टेट्रिशियन इमीडिएटली इफ देयर एनी साइन ऑफ कंट्रैक्शन, अगर औरत को थोड़ी बहुत भी पेन है ना तो वो जल्दी से अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से जो है ना कंसल्ट करेगी। सर्वाइकल सर्कलेज कैन नॉट बी परफॉर्म इफ अ वुमन इज मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, इफ द fetus has already died in her uterus or if her amniotic fluid membrane are torn and her water has broken। उन्होंने बोला अगर सर्विस 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुली है, बेबी भी डेड हो चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड भी लीक हो चुका है, तो फिर हम सर्कलेज नहीं लगाएंगे। प्रोग्नोसिस, द सक्सेस रेट ऑफ सर्कलेज करेक्शन ऑफ इनकम्पिटेंट सर्विस इज़ गुड। उन्होंने बोला है कि अबाउट 80-90% यानी कि इनकम्पिटेंट सर्विक्स का जो सक्सेस रेट है ना सर्कलेज से वो बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट है। अबाउट 80-90% ऑफ टाइम वुमन डिलीवर हेल्थी इन्फेंट। उन्होंने बोला तकरीबन 80 से 90% जो औरतें होती हैं ना वो टाइम पे डिलीवर करती हैं और हेल्थी इन्फेंट को डिलीवर करती हैं। द सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर सर्कलेज डन अर्ली इन प्रेगनेंसी, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में सर्कलेज लगा दिया जाए तो सक्सेस रेट और भी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा हो जाता है। ठीक है।